तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ सामने आई है। न्यूज़ सामने आई है रिगार्डिंग नीति आयोग। नीति आयोग ने दोस्तों एक इम्पोर्टेंट इंडेक्स रिलीज़ किया है। आप सबसे पहले न्यूज़ देखें। महाराष्ट्र टॉपर्स तमिलनाडु टू बिकम द नंबर 1 एक्सपोर्ट रेडी स्टेट ऑफ इंडिया। ये न्यूज़ कह रही है दोस्तों महाराष्ट्र ने क्या किया, तमिलनाडु को पीछे छोड़कर भारत का नंबर 1 एक्सपोर्ट रेडी स्टेट बन गया। आप सेकंड न्यूज़ देखें, महाराष्ट्र तमिलनाडु टॉप परफॉर्मेंस इन नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024। बेसिकली नीति आयोग ने एक इंडेक्स रिलीज किया, इसका नाम है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स ईपीआई 2024। चिंता करने की बात नहीं, 2026 है, लेकिन दोस्तों जो ये इंडेक्स आया वो बेसिकली ईपीआई 2024 करके इंडेक्स आया। तो इस इंडेक्स में ये कहना है कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु क्या है, टॉप परफॉर्मर है दोस्तों। आप थर्ड न्यूज पढ़े, महाराष्ट्र ने माजी बाजी, नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स में तमिलनाडु को पछाड़ा। जो नीति आयोग का इंडेक्स आया उसमें क्या किया, बेसिकली पिछले साल टॉप पे कौन था दोस्तों, तमिलनाडु था, लेकिन इस बार महाराष्ट्र ने तमिलनाडु को पीछे छोड़ के नंबर 1 पर आ चुका। आप सबसे पहले देखो दोस्तों, इंडेक्स के बारे में कई बार न्यूज आती रहती है और एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं। तो आप इंडेक्स का नाम याद रखिए, लेकिन इंडेक्स का नाम ऐसे याद नहीं होते। एक साथ 20 इंडेक्स की लिस्ट बना ली, कौन से ने किसने रिलीज किया, कौन से रैंक इंडेक्स की आई, नहीं। जैसे जैसे इंडेक्स आते रहते हैं वैसे वैसे आप उसको डिटेल में डिस्कस करते रहे। छोटे एग्जाम में तो केवल सीधा पूछते हैं कि एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स कौन रिलीज करता है, लेकिन दोस्तों यूपीएससी में 4 ऑप्शन देके पूछ सकते हैं कि हाल ही में रिलीज हुआ एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स के बारे में कौन सा कथन सत्य है या सत्य नहीं है। 4 ऑप्शन दे सकते हैं, एबीसी ऐसा करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों फिर हमको डिटेल में डिस्कस करने की आवश्यकता है, डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है। केवल हमारा यूपीएससी में इससे काम नहीं चलेगा कि एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स जो 2024 में रिलीज हुआ उसको नीति आयोग ने किया, केवल इससे काम नहीं चलेगा, इसके अंदर भी हमको घुसना पड़ेगा। तो हम बढ़ते हैं, सबसे पहले इंडेक्स का नाम है एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2024। दोस्तों इसको रिलीज कौन करता है, तो रिलीज करता है नीति आयोग। कौन करता है, आप सब जानते हो नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो प्लानिंग कमीशन का स्थान लेकर 2015 से आज के डेट में क्या है, इंडियन गवर्नमेंट के लिए थिंक टैंक का काम करता है नीति आयोग। तो ये दोस्तों नीति आयोग रिलीज करता है एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2024। इसका दोस्तों जो लेटेस्ट एडिशन है वो ईपीआई 2024 करके अभी जनवरी 2026 में आया है। इसकी स्टार्टिंग दोस्तों 2020 में हुई थी, 2020 में हुई। उसके बाद दोस्तों फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये दोस्तों फोर्थ एडिशन है। जनरली ऐसा लग रहा है कि 2 साल में ये आता है, पर 2 साल में दोस्तों इसका टाइम फिक्स नहीं है, कभी भी आ जाता है। 2020 में ये चालू हुआ था, लेकिन दोस्तों ये अभी इसका फोर्थ एडिशन आया है दोस्तों ईपीआई का। आपको ये याद होना चाहिए दोस्तों। अब बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका नाम से स्पष्ट है, ईपीआई। किसी भी देश के लिए आप सबको पता है एक्सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का माल दूसरे देशों में भेजे, उससे खुशखबरी क्या होती है, फॉरेन कैपिटल, फॉरेन करेंसी लेके आएगा, हमारे इंडिया में रोजगार मिलेगा, बड़ी अच्छी बात होती है एक्सपोर्ट करना। तो दोस्तों हमारे जो स्टेट है, अब एक्सपोर्ट को भारत सरकार तो नहीं करती, एक्सपोर्ट होता है स्टेट से। तो इंडिया के स्टेट्स एक्सपोर्ट के लिए कितने रेडी हैं, कितने प्रिपेयर्ड हैं, कितनी उनकी तैयारियां है, कितनी उनकी क्षमता है, ऐसे दोस्तों इन स्टेट्स की रैंक देता है। क्या करता है, रैंक देता है, ताकि इन स्टेट्स को भी प्रेरणा मिले, क्या क्या कमियां उसको दूर करे। चार में स्टेट को बीच में कंपटीशन हो कि भाई तमिलनाडु टॉप पे, महाराष्ट्र टॉप पे, तो मैं टॉप पे आऊं, अब मैं अच्छा परफॉर्म करूं, अच्छा मैं क्या करूं, एक्सपोर्ट की तैयारी करूं। ये सब दोस्तों इसका ऑब्जेक्टिव है। तो बेसिकली जो ईपीआई है ये इवोल्यूट करता है एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल ऑफ स्टेट, जो स्टेट्स का एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस कैसी रही, उनका क्या क्या पोटेंशियल है, इस सबको दोस्तों इवोल्यूट करके रैंक देता है। ये क्या करता है, प्रोमोट कॉम्पिटिटिव पेट्रोलिज्म, क्या करता है, जो राज्यों के बीच में कंपटीशन पैदा करता है कि इस बार ये राज्य टॉप पर रहा तो दूसरा राज्य क्या करेगा, मैं अपने यहाँ इंप्रूवमेंट करूं, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करूं, ताकि मैं क्या करूं, मैं अच्छी रैंक लेके आऊं। तो ये प्रोमोट कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, हेल्प्स स्टेट आइडेंटिफाई स्ट्रक्चरल गैप इन देयर एक्सपोर्ट। साथ में दोस्तों ये रिपोर्ट, ये इंडेक्स ये भी बताता है कि भाई अच्छा तो किया आपने, लेकिन क्या क्या कमियां रह गई, तो आप उन कमियों में जो स्ट्रक्चरल गैप है उसको आइडेंटिफाई करके बताता है, ताकि स्टेट्स अपनी कमियों को दूर कर सके। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि हर स्टेट को ये बताया जाए कि वो स्टेट एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस कितना है, क्या वो कमियां हैं, तो कमियों को सुधार करो, ये सब इस बारे में दोस्तों इसमें बताया जाता है। हाउ इट इज मेजर्ड, भाई एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स कौन बनाता है, नीति आयोग बनाता है। क्या करता है, स्टेट्स को रैंकिंग देता है। तो स्टेट को रैंकिंग किस आधार पर देता है, कुछ मेजरमेंट तो होगा। तो बेसिकली 4 ब्रॉड पिलर्स है, 4 पिलर्स के आधार पर दोस्तों ये रैंकिंग दी जाती है। ये पिलर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यूपीएससी में तो ये पूछे ही जा सकते हैं। तो रैंकिंग आर बेस्ड ऑन 4 मेन पिलर। सबसे पहले एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी है, किसी भी स्टेट में देखो एक्सपोर्ट के लिए सबसे पहले चाहिए आधारभूत ढांचा कैसा है, वहां के एयरपोर्ट की क्या व्यवस्था है, रेलवे की क्या व्यवस्था है, उसके पोर्ट्स वगैरह कैसे हैं। तो उसके लिए दोस्तों एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी है उस स्टेट की, उसके आधार पर बिजनेस इकोसिस्टम, उस स्टेट में बिजनेस का क्या माहौल है, क्या वहां बिजनेस करने का अच्छा माहौल है, अगर अच्छा माहौल होगा तो वहां से एक्सपोर्ट भी ज्यादा होगा। गुजरात में
महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में क्यों एक्सपोर्ट ज्यादा होते हैं? क्योंकि वहां पर दोस्तों बिजनेस इकोसिस्टम अच्छा है, पॉलिसी है, गवर्नेंस, स्टेट की पॉलिसी कैसी है, क्या वहां की पॉलिसी एक्सपोर्ट को सपोर्ट करती है, गवर्नेंस कैसी है, क्या रेड टेपिज्म है, ये सब के बारे में दोस्तों ये रिपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस ओवरऑल दोस्तों, उस राज्य ने कितना एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस किया, कितना एक्सपोर्ट दूसरे देशों को किया, ये 4 मेन पिलर के आधार पर दोस्तों इस इंडेक्स में रैंकिंग की जाती है। ये फिर रिपीट कर रहा हूं, इसको याद कर ले। बेसिकली जो ईपीआई है, ये 4 मेन पिलर पर दोस्तों रैंकिंग देता है। सबसे पहले एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकंड बिजनेस इकोसिस्टम, थर्ड पॉलिसी एंड गवर्नेंस और फोर्थ एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। इसके अलावा दोस्तों जो ये ईपीआई 2024 अभी रिलीज हुआ, बेसिकली जनवरी 2026 में रिलीज हुआ, ये फोर्थ एडिशन है दोस्तों, फोर्थ एडिशन है। इसकी स्टार्टिंग 2020 से हुई थी। फोर्थ एडिशन ऑफ ईपीआई रिलीज बाय बीवीआर सर ने। कल दोस्तों इसको नीति आयोग के जो सीईओ हैं, नीति आयोग के हमारे सीईओ हैं बीवीआर सुब्रमण्यम, ये बीवीआर सुब्रमण्यम साहब के द्वारा ये इंडेक्स को रिलीज किया गया। इट प्रोवाइड रैंकिंग ऑफ स्टेट, दोस्तों क्या करता है, स्टेट्स को रैंकिंग देता। अब यहाँ ये स्टेट्स को 2 कैटेगरी में बांटता, एक बड़ा स्टेट और छोटे स्टेट। भाई देखो, यूपी की तुलना हम गोवा से नहीं कर सकते, गोवा की तुलना कर सकते हैं सिक्किम से, नागालैंड से, तो समान समान के बीच में कंपेयर होता है। तो ये दोस्तों ये जो इंडेक्स है, पहले स्टेट्स और यूटी को 2 कैटेगरी में बांटता है। पहला तो होता है लार्ज स्टेट, जो बड़े बड़े स्टेट है, यूपी, एमपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र, ऐसे बड़े स्टेट्स को दोस्तों जो लार्ज स्टेट है, टोटल 17 स्टेट्स को इसमें शामिल किया गया। तो दोस्तों अगर लार्ज स्टेट में हम कंपेयर करें, तो सबसे पहले जो फर्स्ट रैंक आई है दोस्तों, आई है महाराष्ट्र को, सेकंड आई है तमिलनाडु को और थर्ड आई है गुजरात को। तो लेटेस्ट जो लास्ट एडिशन आया था 2022 में, उसमें दोस्तों फर्स्ट नंबर पे कौन था, तमिलनाडु था। लेकिन इस वाले एडिशन में दोस्तों तमिलनाडु को महाराष्ट्र ने पीछे छोड़ दिया और लार्ज स्टेट कैटेगरी में ये इंडिया का नंबर 1 स्टेट बना है महाराष्ट्र। इसके अलावा दोस्तों अदर कैटेगरी होती है, एक कैटेगरी में स्मॉल स्टेट्स, नॉर्थ स्टेट्स के स्टेट और यूनियन टेरिटरी, इन तीनों को शामिल किया जाता है दोस्तों। एक तो हो गया लार्ज स्टेट जिसमें 17 स्टेट्स, दूसरी कैटेगरी होती है दोस्तों स्मॉल, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, इन तीनों को मिला के दोस्तों एक कैटेगरी बनाई गई है जिसमें टोटल 19 एंटिटी है दोस्तों। इस स्मॉल कैटेगरी में सबसे टॉप पे किया गया है उत्तराखंड के द्वारा। तो उत्तराखंड दोस्तों स्मॉल स्टेट्स में ईपीआई इंडेक्स में नंबर 1 है, सेकंड नंबर पर दोस्तों जम्मू कश्मीर है और थर्ड नंबर पर दोस्तों नागालैंड है। तो आई होप आप सबको समझ में आएगा, इतना डीप में पढ़ोगे तब जाके यूपीएससी या बड़े एग्जाम में क्वेश्चन क्लियर हो पाएगा, अदरवाइज बात बनेगी नहीं। केवल याद कर लो कि ईपीआई इंडेक्स कौन रिलीज करता है, नीति आयोग से, उससे दोस्तों छोटे एग्जाम में बात बन सकती है, लेकिन बड़े एग्जाम में ये बात बनेगी नहीं दोस्तों। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। हम जल्दी मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।